अब सबसे अहम जो मैच 15 तारीख को होने जा रहा है उसके हवाले से बताएं कि ज़हनी तौर पे टीम की क्या हमआहंगी है, कैसे प्लान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं खेल रहे, हम खेल के आ रहे हैं और इस दफ़ा हम थोड़ा सा डिफरेंट माइंड के साथ मतलब खेलेंगे इस मैच को, तो इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट भी मज़ा आएगा आप लोग को। मुझे तो आप अभी तक आपका कोई गेम प्लान नज़र नहीं आया है कि इंडिया की स्पिन के खिलाफ आपका तोड़ क्या है, आप कैसे मैनेज करोगे, कैसे टैकल करोगे। बेटा जब तू बुमराह के सामने आएगा ना और अगर तू पहली बॉल के बाद बोल्ड हो गया तो सोच तेरी क्या औकात रह जाए। इंडिया का बॉलिंग का स्टार्ट बहुत जबरदस्त रहा है, उनका कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो। आपने कहा कि बॉर्डर के उस पार भी तैयारी हो रही है, उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इधर हमारी पूरी तैयारी है। अब ये फॉर्म बड़े 15 तारीख को भी नजर आनी चाहिए, लेकिन पहले 16-17 बॉल अगर उनके खिलाफ ऐसा खेलेंगे, वो नहीं एक ओवर में हरमीत सिंह उधर से नहीं बॉलिंग करने आएगा तो उधर से कुलदीप आएगा, वरुण चक्रवर्ती आएगा, उनको कैसे टैकल करना, उसको कैसे टारगेट करना, उनको कैसे रन्स करने। हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग आज ऑलराउंडर का टैग दे, बट नंबर 1 दिस इज नॉट आईसीसी रैंकिंग जो है ना, ये सबसे बड़ा गिमिक है, बिकॉज इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ भी आ गया, प्लेयर ऑफ द वीक भी आ गया, जिसका उस महीने मैच नहीं है वो क्या करे, ही इज नॉट इन कॉम्पिटिशन, यू सी, सो दैट इज नॉट प्योर स्टफ। हमारे पाकिस्तान के गरीब ज़्यादा फरहान ने पाजी ओपन चैलेंज कर दिया इंडिया को कि 15 फरवरी वाला मैच भी आगा जी अपना है और वर्ल्ड कप भी अपना है, नो टेंशन। मैं हूं ना, जसप्रीत बुमराह को पेलने के लिए गरीब ज़्यादा फरहान पैन का टका मौजूद है। इसको शर्म नहीं आती कि जसप्रीत बुमराह दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसके खिलाफ ये ट्रिकियां पेश कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि मैच से पहले बेटा तू जसप्रीत बुमराह का चैलेंज कर रहा है, तू सूर्या कुमार यादव को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर ये तेरी स्टेटमेंट घुस गई ना 15 फरवरी को तो तुझे मैं देख लूंगा। आप जाते साथ फ्लो में नहीं ना खेलेंगे, स्पिनर लगे हुए तो आप स्पिनर को स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, उतनी देर वो स्पिनर आपको फंसाता जाएगा। लेकिन कामी बच्चे तो नहीं है ना, आप लोग ही कहते हैं कि इतने टाइम से खेल रहे हैं, अगर आपने सिर्फ यही करना है ना, क्या आपने जो आपके बैटर्स हैं, आपने बड़े मैचेस अगेंस्ट, जब आप जो रैंकिंग में आपसे ऊपर हैं टीम्स, उनको आप बीट करेंगे तो आप सेमीफाइनल में या फाइनल में जाएंगे ना। तो टाइमली फॉर्म आई है बड़े मैच से पहले, अब ये फॉर्म बड़े 15 तारीख को भी नजर आनी चाहिए, लेकिन पहले 16-17 बॉल अगर उनके खिलाफ ऐसा खेलेंगे, वो नहीं एक ओवर में हरमीत सिंह उधर से नहीं बॉलिंग करने आएगा तो उधर से कुलदीप आएगा, वरुण चक्रवर्ती आएगा, उनको कैसे टैकल करना, उसको कैसे टारगेट करना, उनको कैसे रन्स करने। ये अब बाबर को जो टाइम मिला उसमें उस जितनी प्रैक्टिस करेगा अच्छी, जैसे कामी ने कहा कि जैसे ही 4 के नीचे आप जाते हैं तो कमेटी डल जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो वो कमेटी जो है वो जब डलेगी और उसमें से जो लोग निकलेंगे, वो आपको लगता है कि चक्रवर्ती और कुलदीप यादव इनको जो है वो टैकल कर पाएंगे? भाई मुझे तो कुलदीप का अभी तक कोई तोड़ नहीं समझ में आया है। जब से हम उसके अगेंस्ट खेल रहे हैं लगता है कि जैसे वो आएगा और वो 3-4 विकेटें लेगा, ये तो गिवन है, तो उससे पहले पहले ही कर लो जो करना है। इस तरह की प्लानिंग से हम चल रहे होते हैं कुलदीप के अगेंस्ट। मैंने कल आपसे कहा था कि मैं चाहता हूं कि बाबर आजम खेलें, टीम में हो, जबकि मैं बहुत क्रिटिसिज्म करता हूं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि एक मैच में ही ये फैसला कर लिया जाए कि उनको बिठा दिया जाए। आज उनसे रन हुए हैं, ही जस्ट नीड्स टू रियलाइज कि ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। फेयरलेस क्रिकेट खेले, फेयरलेस क्रिकेट खेले, ये ना सोचे कि 50 करने हैं, ये ना सोचे कि मैं एंड तक जाऊं, सोचे कि मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब ये हम लोग बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाएंगे ना, अगर हम इन चीजों पे बात नहीं करेंगे और इसको बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करेंगे तो हम हमेशा हार जाएंगे। तो इसीलिए हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि हार जीतने के बावजूद हम लोग कोई ऐसी चीजें हैं जिसको हम हो सकता है हमारी सुन ले, वो बेहतरी आ जाए। देखिए बासित भाई, जब मैच ने फंसना है ना जाके, जब स्पिनर्स आने हैं और जो रैंकिंग की टॉप की टीम्स हैं उनके जब स्पिनर्स आएंगे, तो वो आपको नवाज, वो आपको शादाब, वो आपको फहीम अशरफ ये नहीं टैकल कर सकते। वो इसलिए नहीं टैकल कर सकते क्योंकि वहां पे आपको स्ट्राइक रोटेशन चाहिए। अच्छे स्पिनर्स आपसे छक्के चौके नहीं खाएंगे, जब आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे फिर वो आपसे मार खाएंगे। तो सवाल वहीं आ जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है, जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअल वाले, वो अभी कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अभी तक नजर नहीं आ रही। सच्ची बात यह है कि आप अभी 2 छोटी टीमों से मैच खेलें
जिसमें राणा साहब ने नीचे से मैच जिता दिया। आज शादाब अच्छा खेला, बाबर अच्छा खेला, लेकिन बात हुई है जो सलमान अली आगा रन्स करता हुआ जा रहा था वो 2 मैचों में आउट हो गया। 5 नंबर पे कौन खेलेगा, जहाँ पे स्पिनर का आप रोल बोल रहे ना कि उसको इम्प्रोवाइज भी करना है, रन्स भी लेने हैं, स्वीप भी मारना है, फिर 3-4 सिंगल लेने के बाद अपने छक्का ट्राई करना है, तो वो 5 नंबर वाला बैटर अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा। साबजा फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना है। और साबजा फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। सो ये साबजा फरहान को खुद मतलब ठीक है, उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही थी, इस पर भी मैं आऊँगा, मगर पूरी टीम की बात करें, मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव का ताना दर्द जरूर दे रहा है, चुभने वाला जरूर है, मगर उसमें हकीकत भी है कि 7-1, 8-1 का कोई मुकाबला नहीं होता। सो हमें वो वाला ताने का जवाब भी देना है। और साबजा फरहान ने कहा है कि हम अच्छी फॉर्म में हैं, इसके लिए हम तैयार भी हैं। फिर जसप्रीत बुमराह के हवाले से सवाल हुआ तो साबजा फरहान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह यानी इंडिया वाले मैच से पहले उन्हें एक अच्छी बैटिंग करने का मौका मिल गया, उनके बल्ले से रन आ रहे हैं, तो वो रेडी हैं जसप्रीत बुमराह को भी फेस करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पूरी टीम इस मैच के लिए अब तैयार है। अगरचे मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक वर्ल्ड कप में एसोसिएट टीम के खिलाफ खेला है, खासकर पहला मैच बहुत फंस के हुआ, दूसरे मैच हम वन साइडेड जीते हैं। मगर एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद किसी की नजर ना हो वो ये है कि पाकिस्तान चेस करने पे जब जाएगा थोड़ी मुश्किल आती है। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3-0 से सीरीज जीती, बट हमने तीनों में बैटिंग पहले की। हमने एक नीदरलैंड के खिलाफ बाद में बैटिंग की, चेस की तरफ गए, हमें प्रॉब्लम हुआ। अगरचे बहुत स्मूथ मैच चल रहा था, हम इजीली जीत रहे थे, मगर फिर लड़खड़ाए और बुरी तरह से लड़खड़ाए, जहां तक कि राना फहीम अशरफ को आके थोड़ी सी लाठी चार्ज करना पड़ा और हम मैच जीत पाए थे बहुत मुश्किल। सो इंडिया के खिलाफ ये बड़ा चैलेंज होगा कि अगर हम टॉस हारते हैं तो चेज वाला मैटर हो, क्योंकि बैटिंग हमारी निस्बतन बॉलिंग से कमजोर है। कि एशिया कप में 3 दफा ठोका इंडिया ने आपको, ठीक है, तो अब फिर से वही मौका आ गया, वर्ल्ड कप आ गया, अब रिवेंज लोगे, क्या करोगे? क्योंकि सूर्या भाई ने तो बोला था कि यार ये कौन सी थकी हुई टीम है, ये कौन सी 3rd क्लास पाकिस्तान टीम है, राइवलरी तो तब हो, हाइप तो तब हो कि भाई वो भी कुछ जीते। अब जो वो 10-1 का मुकाबला है या 15-1 का मुकाबला है, तो ये हाइप नहीं होती, ये तो बिल्कुल एक फजूल सा मैच है पाकिस्तान के साथ। सूर्या कुमार यादव ने इस तरह जो है वो हमारी डिसरिस्पेक्ट की थी, इंसल्ट की थी, तो क्या कहेंगे गरीबजादा फरहान साहब आप? तो रात को इसने बोला कि जिस तरह माइटी यूएसए को मैंने पहला, मैं बड़ी अच्छी फॉर्म में हूं और ये शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं फॉर्म में आ गया हूं, ठीक है, और मैंने इंडिया के मैच से पहले एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, तो लिहाजा भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला इंडिया को। और अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह शुमराह भाई तेल लगा के आ जाना। अब पूछा गया बुमराह के ऊपर सवाल, यहां मजा आना है आपको। अब इसे पूछा गया कि जसप्रीत बुमराह को आपने पिछले जो है वो एशिया कप के मैचेस में छक्के लगाए थे, ठीक है, छक्कियां 2-3 लगा ली थी, तो अब क्या जसप्रीत बुमराह जब सामने आएगा, जब ब्रांड सामने आएगा, जब लेवल सामने आएगा, जब ब्यूटी सामने आएगी, जब दुनिया का नंबर 1 बॉलर, फास्ट बॉलर, अग्रेशन वाला, एबिलिटी वाला, ठीक है, वो सामने आएगा, तो देन आप क्या करेंगे? क्या इस दफा भी उसे छक्के लगाएंगे? तो जनाब साहब साहिबजादा फरहान का जवाब आपको पता ही होगा, नो डाउट, नो टेंशन, आई विल फिनिश जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करियर, नो टेंशन यार, मैं उसको पकड़ के बजा दूंगा, मैं रेडी हूं। जिसको मैंने एक बार पकड़ के बजाया तो दूसरी बार मेरे लिए तो और आसान है, तो नो टेंशन, मैं बिल्कुल तैयार हूं, चाहे बुमराह हो, मैं इस दफा फिर से तैयार हूं, मैं फिर से रेडी हूं। और जो अभी यूएसए के खिलाफ मेरी इनिंग आ चुकी है ना, तो भाई मैं तो बड़ा सेटिस्फाई हो चुका हूं, मेरे सामने इंडिया आई या इंडिया का अबू भी आए, ठीक है, हमने जो है वो पकड़ के बजाया यूएसए को, मैं फॉर्म में हूं, ठीक है, तो मैं जो है वो पेल दूंगा बुमराह, अर्शदीप, ये वो जितने भी जो है वो ये नथु कह रहे हैं, मैं पकड़ के बजा दूंगा, ये बोला इसने गरीबजादे फरहान ने। भाई ये मैच से पहले हम पाकिस्तानी ये जो तमाशबीनियां करते हैं ना, बेटा जब तू बुमराह के सामने आएगा ना, और अगर तू पहली बॉल के बाद बोल्ड हो गया तो सोच तेरी क्या औकात रह जाएगी। लेकिन मैं मैचअप्स की बात कर रहा हूं, फिर अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार देगा, लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो सकता है। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं,
और इस तरह की पिच के अंदर गुगली में करेगा ना तो फ्लाइट भी देनी पड़ेगी, क्योंकि तेज बॉल गुगली जाएगी नहीं। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को, जिनका जो इतना इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर छिक्का मारते हैं। आपने तेज बॉलिंग करनी है, वो भी राउंड द विकेट आके इनके पैडों की तरफ उंगली, जो इमाद वसीम करता है। इमाद वसीम क्या करता है? वसीम तो नहीं देखिए पाकिस्तान में ना ऑलराउंडर जो है ना उसकी मतलब डेफिनेशन ही खराब है। ऑलराउंडर होता है बेन स्टोक्स, इयन बोथम, फ्लिंटॉफ, स्टीव वॉ, ठीक है, वो वाली कैटेगरीज, अब्दुल रज़ाक ऑलराउंडर, ठीक है, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है। हमारे यहाँ ये जो है ना कि थोड़ी सी बैटिंग कर लेते, थोड़ी सी बॉलिंग, जी ऑलराउंडर का टैग दे, बट नंबर 1 दिस इज नॉट आईसीसी रैंकिंग जो है ना ये सबसे बड़ा गिमिक है, बिकॉज इसमें प्लेयर ऑफ द मंथ भी आ गया, प्लेयर ऑफ द वीक भी आ गया, जिसका उस महीने मैच नहीं है वो क्या करे? ही इज नॉट इन कॉम्पिटिशन, यू सी, सो दैट इज नॉट प्योर स्टफ। जो प्योर स्टफ है ना वो बताता है, वो बोलता है खुद से। यहाँ पर आप जो है वो ऐसे ही टाइटल मिल जाता है, ये नंबर 1 है कि एक मेयर स्टेटिस्टिक के ऊपर, दैट इज नॉट द केस। एज अपोज टू साहबजादा फरहान, वो पहले 2-3 गेंद देखता है कि बॉलर करने की क्या कोशिश कर रहा है, उसके बाद जब उसको पता लग जाता है कि हाँ ये बॉलर मेरा माफक है, इसको मैं ये वाले शॉट मार लूंगा, फिर वो शॉट मारना शुरू कर देता। अब जब साहबजादा फरहान की शॉटें लग रही हैं, then Saim Ayub doesn't have to take chances. इनको सिर्फ खड़े होना है। अगर एक अग्रेसिव बैटिंग कर रहा है और उसको चौके मिल रहे हैं, तो आपने क्या करना है? आपने वेट करना है कि आपको रैंक्ड बैट बॉल मिले, तब आपने चौके के लिए जाना। अदरवाइज यू चेंज योर गेयर्स। हाँ, आई नो ही इज अ स्ट्रोक मेकर, लेकिन एट टाइम्स आपको थोड़ा सा जो सिचुएशन है या टीम के बेहतरी के लिए आपको अपना जो है वो स्टाइल ऑफ बैटिंग चेंज करना पड़ता है। और हर पिच के ऊपर और हर बॉलिंग के खिलाफ आप सारे शॉट नहीं मार सकते, कुछ शॉट्स आपको बैग में छोड़ के आने पड़ते। दिस इज फ्लैशी, दिस इज टिकटॉक स्टफ कि मैं पहली बॉल पे निकलूं और मैं मार दूं और मैं नो लुक यूं कर दूं, शाम को एक शॉट लगी हो, मिलियन लाइक्स आए और स्कोर 15 ही हुए। ये 2 कौड़ी का साहिबजादा फरहान इंडिया के नंबर 1 प्रीमियम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। इन पाकिस्तानियों का यही औकात है, मैच से पहले बड़े बड़े डींगे हाँक देते, जब ग्राउंड में जवाब देने की बारी आती है तो इनकी टाइम फिश पूरे पिछवाड़े में घुस जाते। और ये साहिबजादा फरहान जो मैच से पहले अभी स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडियन टीम को, जसप्रीत बुमराह को अकेले हम इंडिया को 15 फरवरी को हराएंगे। जब ग्राउंड पर बीच बारी आएगी तो इनकी दोस्तों फटकर 4 हो गई। और आप लोगों को बता देता हूँ कि ये साहिबजादा फरहान को जसप्रीत बुमराह की इनकी पिछवाड़े में इतनी डंडे घुसाने वाले हैं कि इनकी किलियां बिलियां सब जसप्रीत बुमराह को दोस्तों साहिबजादा फरहान के पिछवाड़े में चला जाएगा। और ये दोस्तों पाकिस्तानी हर हमेशा मैच से होने से पहले दोस्तों जो बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं। पहले तो दोस्तों बाइकआउट का इन लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ था, अब दोस्तों यहाँ पर 15 फरवरी को पिलाने के लिए तैयार भी हो गए और दोस्तों ये स्टेटमेंट भी छोड़ना शुरू कर दिए। इन लोगों ने अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव की इन लोगों के पास तो तोड़ ही नहीं है। और स्टेटमेंट इनको देखो कहाँ से जसप्रीत बुमराह के ये फेस करेंगे। दोस्तों बता दो कि अभिषेक शर्मा जैसे, ईशान किशन जैसा 250 के अगर जो स्ट्राइक से ये साहिबजादा फरहान बैटिंग कर लेते तो दोस्तों यहाँ पर से जमीन आसमान तो ये एक कर देते। इनकी औकात ही नहीं है अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन या फिर शुभम दुबे या फिर रिंकू सिंह जैसा, हार्दिक पांड्या जैसा इन लोगों के औकात नहीं है बैटिंग करना। 250 के 200 के स्ट्राइकर से बल्लेबाजी करेंगे, क्या इंडिया को ये चैलेंज नहीं। लेकिन दोस्तों बता दो कि एशिया कप में जिस प्रकार से भारतीय टीम ने इन लोगों को पेला था, उस टीम में भी दोस्तों साहिबजादा फरहान निकम्मे थे, फिर भी पाकिस्तान की टीम को कुछ कर नहीं पाए। और दोस्तों 2-3 छक्के क्या जसप्रीत बुमराह के सामने इन लोगों ने लगा लिया कि दोस्तों ये साहिबजादा फरहान घंटे, ये इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह पर डॉक्यूमेंट्री दोस्तों एक किताब लिख दिया कि हम 2-3 छक्के बना। लेकिन दोस्तों इसकी असर जाने वाली पूरी दोस्तों 15 फरवरी को आप लोग जरूर देखेगा 15 फरवरी वाले मैच, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इनकी किलियां सभी इनके साहिबजादा फरहान के पिछवाड़े में डालने वाले हैं। जो ये दोस्तों ये बात की है खास करके दोस्तों साहिबजादा फरहान के दोस्तों यहाँ पर से जसप्रीत बुमराह का माइंड में ही चल रहा है कि सबसे पहले गेंद करने आना, इनकी किलियां बिलियां सब उखेड़ कर रख देना है और उसको तब पता चलेगा इनकी औकात क्या है। और खास करके दोस्तों इनकी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी है, शोएब अख्तर, इन लोगों का खुद ही का कहना है इन लोगों को यही बड़े बड़े डींग ही आ सकते हैं। जब ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करने की बारी आती थी इनकी टाइम फिक्स हो जाते हर बार की तरह। दोस्तों यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने सही कहा था कि पाकिस्तान के साथ कोई राइवलरी नहीं है और दोस्तों ये बिल्कुल साबित होता है। इनकी जितनी भी होती है बड़े बड़े डींगे ही हाँक सकते हैं और ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों पहले एशिया कप 3 के 3 मुकाबले में इनको पेला था, वो 15 फरवरी को भी पिलाने के लिए तैयार हो गई। खासकर जो स्टेटमेंट छोड़ रहे हैं इन पर दोस्तों भारतीय टीम तो छोड़ेगी नहीं, अंत में इनको ये कहना मजबूर हो जाएगा। तो भले ही 15 फरवरी वाले मैच को हम बैकआउट कर रहे थे।